पहले तो हमने ये देखना है कि अभी आजकल के दिनों में बार्सिलोना का वेदर कैसा है और वहां पे जाने के लिए हमें जो प्लेन का रूट बनाना पड़ेगा वो क्या है। तो सबसे पहले तो बुक करवाते हैं टिकट्स, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। तो अगर हम वहां पे जाके स्टे करते हैं एक दिन, नहीं एक दिन ज़्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से। अगर हमने एक ही लोकेशन के ऊपर ट्रिप करना है तो यहाँ से बार्सिलोना का ये बता रहा है तकरीबन ऑलमोस्ट 1 घंटा और 40 मिनट की यहाँ की फ़्लाइट है। तो अगर हम सुबह भी जाते हैं तो रात तक हमारा वहाँ पे वापस आना बहुत इजी है। और हम अगर एक लोकेशन के ऊपर 4 से 5 घंटे इजीली स्पेंड कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। और अगर वहाँ का वेदर सूटेबल ना भी हुआ तो एक दिन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ये हमें इस एयरलाइन की हमें टिकट मिल रही है, तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल ठीक रहेगा। आज जुमा है, कल हफ्ते की सुबह भी अगर निकला जाए तो रात को हम इजीली वापस आ सकते हैं। तो ये मैं इसको बुकिंग करवा लेता हूँ। तो जी टिकट्स मैंने बुक कर ली हैं। तो अभी मैं शावर लूँगा, शावर लेने के बाद मैं अपनी ड्रेसिंग और अपना सामान वगैरह रेडी करता हूँ और फिर इंशाल्लाह ताला रात को अलार्म लगा के सोया जाएगा और फिर सुबह उठ के अपने टाइम पे निकलते हैं और फिर देखते हैं इस चर्च को अपनी आंखों के साथ कि ये क्यों अभी तक मुकम्मल नहीं हो पा रहा। सी यू। ऊबर मैंने बुक करवाई थी, ऊबर वाला मेरे बाहर आ गया। अब जाके बाहर जाके इसको चेक करता हूँ कि वो अभी ये साथ वाली गाड़ी में खड़ा है और बाहर का वेदर इतना खतरनाक है कि बंदा चेक करेगा। तो अभी बस मैं पहुंचने वाला हूँ, फिर जैसे ही मैं पहुंचता हूँ फिर आपको बताता हूँ। बोटिंग वगैरह मेरी हो गई है, अभी मैं सिक्योरिटी चेक से गुजरा हूँ। तो अभी शायद 1 घंटे तक हमारा जहाज़ यहाँ से टेक ऑफ करेगा। जैसे ही मैं जहाज़ में बैठता हूँ फिर मैं आपको अपडेट करूँगा हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के बारे में, बार्सिलोना। गेट नंबर चेक करने जा रहा हूँ कि कौन सा गेट नंबर पे जाना है। अभी तक शायद उन्होंने गेट ओपनिंग नहीं की। 6:10 की बार्सिलोना की, अभी तक उन्होंने गेट नहीं बताया। तो जहाज हमारा जो है वो रेडी है। आई विल सी यू इन बार्सिलोना। अल्लाह का नाम लेके जहाज जो है वो बड़ा टेक ऑफ करने लगा है। तो इंशाल्लाह ताला आपसे जल्दी मुलाकात होती है। सीट मैंने मुझे अपनी स्वैप करनी पड़ी है किसी के साथ, मेरी सीट बेसिकली थी आगे, तो मैं वहाँ पे बैठना नहीं चाहता था। ये किसी गोरी की सीट थी तो वो शी वाज वेरी काइंड, उसने कहा कोई मसला नहीं, तुम जाओ बैठो, तो मैं भी और बैठ। सुस्ती चढ़ गई है, नींद आनी शुरू हो गई है। अल्लाह माफ़ करे, पीछे पता नहीं कौन अपने खालिक के हकीकी को जा मिला। तो फाइनली बार्सिलोना आ गया हूँ। अभी जिस बार्सिलोना के एयरपोर्ट से बाहर जा रहा हूँ, तो यहाँ से एग्जिट किधर है? यहाँ से एग्जिट किधर है? आई थिंक उस तरफ से है। इस टाइम खड़ा हूँ टर्मिनल 2 बार्सिलोना के एयरपोर्ट के बाहर और मैंने अभी उबर बुक किया है और जा रहा हूँ एक बहुत ही सरप्राइजिंग सी जगह पे। उस जगह पे जिस जगह का जो मेरा मेन मकसद था ना यहाँ पे अभी स्पेन में बार्सिलोना आने का, तो अभी 3 मिनट के अंदर उबर वाला आ रहा है। फिर उबर में बैठ के तो फिर चलते हैं उस जगह पे, फिर देखते हैं कि एक्चुअली सरप्राइज है क्या। उबर वाला मेरा आ गया है। अब हम यहाँ से चलेंगे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। यस आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू?
Shall we go? Thank you. बहुत हैवी गर्मी है। गर्मी यहाँ पे ऐसी है कि पाकिस्तान याद आ गया। इनक्रेडिबल। इस तरह शायद आपको फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन अच्छी खासी गर्मी है यार। Guess what? मैं अभी बिल्कुल उस स्पॉट के सामने खड़ा हूँ जहाँ पे आने के लिए ये सारा ट्रिप मैंने बहुत ही अफरा तफरी में प्लान किया था। और ये जो अभी मैं आपको बिल्डिंग दिखाने जा रहा हूँ, इस बिल्डिंग के बारे में कहा जाता है कि 138 साल हो गए इसकी कंस्ट्रक्शन को। शुरू में मुझे ऐसे लग रहा था शायद कंस्ट्रक्शन रोक दी होगी, लेकिन अभी भी यहाँ पे क्रेनें लगी हुई हैं और वहाँ पे ऊपर वहाँ पे लाइट्स भी हैं जो कि ये बताते हैं कि लोग काम तो कर रहे हैं। अब बिल्डिंग ये क्यों मुकम्मल नहीं हुई, क्या वजह है, अभी तक क्यों चल रही है, समझ से बाहर है। पता नहीं है जिन्होंने शुरू की थी वो पता नहीं इसका नक्शा फाड़ के कहीं मरमरा गए हैं, क्या सीन हुआ है, कुछ समझ नहीं है। लेकिन एनीवेज जो भी सिचुएशन है आपको दिखाता हूँ। लेट्स हैव अ लुक। जोक्स अपार्ट, मैं आपको बताता हूँ इस प्रोजेक्ट को बनाने में इतने साल क्यों लगे थे। ये बेसिकली एक एंटोनी गुडी नामी शख्स ने स्टार्ट किया था जो कि स्पेनिश आर्किटेक्ट था। ये अपने इस ही किस्म के प्रोजेक्ट्स के लिए मशहूर था। इसने इसके अलावा भी जितनी भी बिल्डिंगें बनाई हैं स्पेन में, उन बिल्डिंगों के बारे में यही कहा जाता है कि उनके ऊपर कई साल इसने सर्व कर दिए थे और इसके उसी काम से इंस्पायर होकर इसको इस प्रोजेक्ट का भी टारगेट दिया गया था। और इस शख्स की क्वालिटी चेक करें कि इसको इस चीज़ का अच्छी तरह अंदाज़ा था कि ये इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने से पहले ही दुनिया से चला जाएगा। इसने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी का भी जिक्र कर रखा था जो अनप्रूवन थी, यानी कि अगली जनरेशन में जाके आनी थी, और इसको यकीन था कि आने वाली जनरेशन ही इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1936 से लेकर 1939 तक स्पेनिश सिविल वॉर की वजह से इसकी वर्कशॉप को और इसके मैप्स को, इसके प्रोजेक्ट्स को, सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, आग लगा दी गई थी। आप इसका आर्किटेक्ट चेक करें। आप जब इसके अंदर एंटर होते हैं तो आप देखते हैं कि इसकी दीवारों में लगे पिलर्स, इसकी दीवारों पे लगी टाइल्स, लाइटें, एवरीथिंग एक दूसरे से मैच ही नहीं करती। फिर आपको समझ आती है कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर इतनी देर क्यों लग गई होगी। एनीवेज फिर आगे कोविड-19 आ गया, उसकी वजह से भी इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, इसके अंदर का विज़िट करने के बाद आई कैन अश्योर यू कि आने वाले दिनों में दुनिया के अजूबों में से एक अजूबा ये चर्च बनने जा रहा है। भूख और प्यास की वजह से शदीद बेड़ा गर्क हो गया। अब मज़ीद चला नहीं जा रहा, बस दिल कर रहा कहीं बैठ के कुछ खाया जाए। खा इसलिए नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे हलाल कहीं से मिल नहीं रहा, सो लिहाजा यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ से कोई मुझे ऐसा रेस्टोरेंट मिल जाए जहाँ से कोई कोक या कोई कोल्ड ड्रिंक पी सकूँ। अभी तक जो मैंने यहाँ पे चीज़ एक्सप्लोर की है वो ये है कि लोग यहाँ पे काफ़ी फ्रेंडली हैं।
लेकिन एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे इंग्लिश का बड़ा बहुत मसला है। यहाँ पे अभी तक मैंने जितने भी लोगों से बात की है, वेरी वेरी वे कि किसी को इंग्लिश आती हो, तो उसके लिए जब भी इंसान आए यहाँ के ऊपर एप्लीकेशंस ना ज़रूर इंस्टॉल होनी चाहिए कि जिसमें आप बात करो, वो सुन के आपकी बात का रिस्पॉन्ड कर सके। अदरवाइज़ प्रॉब्लम जो है ना वो ये है जो अभी तक मैंने फेस की है। अभी फाइनली किसी अल्लाह के बंदे ने हमें रास्ता बताया। यहाँ पे उसने बताया कि यहाँ पे एक हलाल रेस्टोरेंट है, तो मैंने भी गूगल पे चेक किया, उसकी 9 मिनट की वॉक की डेस्टिनेशन आ रही है। अभी मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, अल्लाह करे कोई मिल जाए, क्योंकि सुबह से फिर फिर के ना बुरा हाल हो गया, बस सोई पड़ी है। यहाँ पे आप देखें क्या हिसाब किताब है। ये बेसिकली यहाँ की ना मेन मार्केट है, तो यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आते हैं, ये एक ऐसा रिजॉर्ट बताया जाता है कि वो यहाँ पे आते जरूर हैं, इसीलिए इन जगहों पे बहुत से रेस्टोरेंट्स। मैंने बार्सिलोना में आने के बाद एक बहुत ही यूनिक चीज़ जो फील की वो ये थी कि यहाँ पे लोगों का रश उस तरह से बिल्कुल भी नहीं था जिस तरह से लंदन में होता है। लंदन में सैटरडे के दिन सेंट्रल एरियाज़ में तो लोगों का हजूम होता है, मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए टूरिस्ट एक के ऊपर एक चढ़े होते हैं, वहाँ पे कुछ इस किस्म का सिलसिला होता है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ जो बहुत ही नुमाया थी वो ये थी कि यहाँ के रोड्स और यहाँ के रोड कारपेट को मैंने बहुत एडमायर किया। लंदन की तरह यहाँ के रोड्स के ऊपर पैचेस नहीं थे, यहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम बहुत ऑर्गेनाइज लगा मुझे। हाँ, यहाँ पे गर्मी ज़रूर थी, उसकी वजह एक ये भी हो सकती है क्योंकि मैं लंदन से हूँ और लंदन से मैं जैकेट पहन के आया था, और यहाँ पे आते साथ ही जब लोगों को मैंने टी शर्ट्स और ट्राउज़र्स में देखा और निकर्स में देखा तो मैं थोड़ा सरप्राइज़ भी हुआ था। बट इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पे वेदर कंपैरेटिवली काफ़ी गर्म था। ये मैं ही जानता हूँ कि पिछले 15 मिनट से कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। लोगों को मेरी लैंग्वेज की समझ नहीं आ रही, मुझे उनकी लैंग्वेज की समझ नहीं आ रही। खैर, करते कराते फाइनली राइट इन फ्रंट ऑफ मी इज़ अलादीन। ये वो रेस्टोरेंट जिसको मैं इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ। आई थिंक ये तुर्किश रेस्टोरेंट लग रहा है मुझे। अंदर जाके देखता हूँ। नहीं, अंदर आके जब मैंने अभी इनका ये फ्लैग देखा है, ये बेसिकली लेबनीज़ रेस्टोरेंट है और यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर जो गाने चल रहे हैं वो भी अरेबिक लैंग्वेज में है। इनका एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं इस टाइम बार्सिलोना एयरपोर्ट पे आके बैठा हूँ, अपने प्लेन का इंतजार कर रहा हूँ। ट्रिप अच्छा रहा, ओवरऑल एवरीथिंग वाज फाइन। गर्मी ने जो है ना वो काफी तंग किया है। यहाँ शायद मुझे बहुत लगी है गर्मी, लेकिन ये है कि गर्मी है नो डाउट। और हैरानी की बात है कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो यहाँ पे समर कैसे गुजारते होंगे। ह्यूमिडिटी बहुत है और धूप भी जो जहाँ की मैंने फील की है ना वो चुभने वाली धूप है। स्corching heat नहीं होती जैसे, उस किस्म की हीट है। Anyways, it was very lovely being here. So next time I will see where I should go to. Take it.